दोस्तों, कलयुग में कैसा होगा स्त्री का चरित्र। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कलयुग में स्त्रियों का कैसा चरित्र होगा और उनमें क्या बदलाव आएंगे, साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताने वाले हैं कि कलयुग में क्या क्या घटित होगा। ये सब जानने के लिए आप लोगों को वीडियो अंत तक देखना है। पसंद आए तो इसे लाइक भी करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, दुनिया के अंत होने की खबरें आपने बहुत बार न्यूज़ चैनल या अखबारों में सुनी होंगी, लेकिन दोस्तों आज तक दुनिया वहीं की वहीं पर है। इस बारे में हर धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि एक दिन सर्वनाश होगा, लेकिन दोस्तों इसमें सबके कारण अलग अलग बताए गए हैं। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता में संसार और व्यक्ति से जुड़ी बहुत सी बातें लिखी हैं जिन्हें भगवान विष्णु ने बताया था। दोस्तों, भगवान विष्णु संसार चलाने वाले इस दुनिया के रक्षक हैं, जिसे चलाने की जिम्मेदारी भगवान शंकर ने उन्हें दी है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि शिव जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि विष्णु जी के पास सुंदरता भी थी और तीव्र बुद्धि भी है। दोस्तों, विष्णु जी ने गीता के कुछ हिस्सों में बताया था कि कलयुग की शुरुआत कैसे होगी और कैसे होगा दुनिया का अंत। वहीं दोस्तों विष्णु जी ने यह भी बताया था कि महिलाओं में जब ये बदलाव होंगे तब कलयुग का अंत होगा। और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि कलयुग का अंत एक महिला के कारण ही होगा। लेकिन दोस्तों अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे जानने के लिए आपको पूरी गीता पढ़नी पड़ेगी। आज के दोस्तों इस वीडियो में हम आपको गीता के कुछ अंश बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब बताते हैं उन्हीं अंशों के बारे में। दोस्तों सबसे पहली बात, भगवान विष्णु ने कहा था कि कलयुग की शुरुआत सबसे पहले स्त्री के बालों से होगी, जिन बालों को स्त्री का श्रृंगार कहा जाता है। कलयुग में सभी महिलाएं अपने बाल काटना शुरू कर देंगी। दोस्तों नंबर 2, विष्णु जी ने बताया था कि जब लोग अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे, फिर वो महिला हो या पुरुष, सभी अपने प्राकृतिक रंग को रंगना शुरू करेंगे। दोस्तों कलयुग में कोई भी बाल काले और लंबे नहीं दिखाई देंगे। दोस्तों कलयुग में जिस दिन एक बेटे ने अपने पिता के ऊपर हाथ उठा दिया तो समझ जाना कि ये युग चरम सीमा पर है। हर घर में क्लेश होगा और कोई आपस में मिलकर नहीं रहेगा। लोग अपने ही घर में अपनों को मारेंगे और यकीनन दोस्तों आजकल के युग में ऐसा ही हो रहा है। आप देखेंगे तो ज़्यादातर घरों में आपको लड़ाई झगड़े देखने को मिल जाएंगे। भाई भाई से लड़ रहा है, बहन बहन से लड़ रही है और पत्नी अपने पति से लड़ रही है। दोस्तों ये सब कलयुग की निशानियां हैं। वहीं दोस्तों गीता के अनुसार कलयुग में कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा, ना पति पत्नी से, ना बच्चे अपने माता पिता से। हर तरफ सिर्फ झूठ का ही बोलबाला रहेगा और सच की आंखों पर पट्टी बंध जाएगी। दोस्तों कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी असुरक्षित होंगी। उनका अपने घर में ही शोषण किया जाएगा। अपने घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे और बाप बेटी भाई बहन कोई रिश्ता सही नहीं रह जाएगा। कलयुग में शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगी। पति पत्नी की इज्जत नहीं करेगा। दोस्तों शादी जैसे पवित्र बंधन भी अपवित्र हो जाएंगे। किसी भी शादीशुदा जोड़े की जिंदगी ठीक ठाक से नहीं चल पाएगी। दोस्तों जिस तरह सतयुग में लोगों की उम्र लंबी होने के बाद मृत्यु हो जाती थी, अब घोर कलयुग में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। कलयुग में जब किसी की मृत्यु होगी तो उसकी उम्र 20 से 30 साल के अंदर होगी और उसकी मृत्यु अकाल या पीड़ादायक होकर होगी। दोस्तों कलयुग में बेईमानी का बोलबाला होगा। लोग एक दूसरे को ठगकर पैसा कमाएंगे। पैसों के लिए इंसान का बेदर्दी के साथ खून करेगा, दूसरों का हक छीनेगा। तब घोर कलयुग आ जाएगा। दोस्तों कलयुग में ना तो कोई कानून होगा, ना व्यवस्था होगी
और कोई किसी से नहीं डरेगा। सब अपने मन की करेंगे। हर कोई इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर जाएगा। दोस्तों, आजकल के दौर में हम ये अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पैसे के खातिर भाई भाई का खून बहा रहा है और बेटा बाप का खून बहा रहा है। दोस्तों, यही कलयुग की निशानियां हैं। देश में चारों ओर अकाल और भूखमरी फैलने लगेगी। लोग प्यास और भूख से मरने लगेंगे। दोस्तों, जब ऐसा होगा तब कलयुग अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, विष्णु जी ने बताया था जब 7 साल की लड़की बच्चे को जन्म देगी तो समझ जाना कि अब घोर कलयुग आ गया है। इसके कुछ समय बाद ही इस युग का अंत हो सकता है। विष्णु जी के अनुसार शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और वे तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे, क्योंकि उन्होंने ही इस सृष्टि को बनाया है और उन्हें ही इसे बिगाड़ना है। दोस्तों, विष्णु जी ने बताया था जब तीनों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश पर हर कोई हावी हो जाएगा तब इस युग का अंत कर दिया जाएगा। दोस्तों, जिसमें सबसे पहले प्रलय पानी से शुरू होगा, फिर अग्नि से, उसके बाद वायु से और फिर अंत में पृथ्वी की तरफ होते हुए इस युग का अंत हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी जहां फिर से सत्य ही सत्य होगा।